नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। सीरीज आपकी दो टाइप्स की सीरीज होती है, एक होती है आपकी नंबर सीरीज और एक होती है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो सीरीज आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटिशन आपका एग्जाम हो, SSC GD नहीं, कोई भी हो, पुलिस हो, SI हो, एनीबडी एल्स, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सब में आपका सीरीज टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, सीरीज में आपको कुछ नहीं पढ़ना, अभी बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सीरीज आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी नंबर सीरीज और एक होती है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में जैसे आप जानते हो कि 1 2 3 नंबर्स वगैरह आएंगे, और अल्फ़ाबेट सीरीज यानी आपके क्या आएंगे, अल्फ़ाबेट आएंगे ABC कहाँ तक Z तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो मैं आपको पहले सीरीज पढ़ाऊंगा वो मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पढ़ने से पहले कुछ मैं इसको आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि इसमें आपको करना क्या है। बेसिक जानकारी आपकी रहेगी, देखिए ज़रा। नंबर सीरीज में आपका रहेगा, अपन पढ़ रहे हैं कौन सा सीरीज, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में आपका क्या रहेगा, नंबर सीरीज में आपको तो क्या करना है, अगर नंबर सीरीज में आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको तो पहले आपको कम से कम नहीं तो 2 से लेके 20 तक आपको क्या करना है, आपको टेबल आना चाहिए। 2 से लेके 20 तक आपको टेबल रन होना चाहिए। जितनी आपकी टेबल रन करने की या आपको लर्न होंगी टेबल, उतनी जल्दी आप नंबर सीरीज कर पाओगे। प्लस इसमें आपको क्या याद करना है, स्कोर याद करना है। क्या करना है आपको याद, स्कोर। और क्या करना है आपको, क्यूब याद करना है। क्या करना है आपको, क्यूब। तो थोड़े बहुत मैं आपको स्कोर और क्यूब की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि स्कोर और क्यूब आपको कैसे याद करना है। जैसे मैंने बोला 1 का स्कोर कितना होता है, पहले क्या लिख रहा हूँ मैं, स्कोर। ठीक है, तो 1 का स्कोर कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का स्कोर कितना होता है, 4। स्कोर कैसे निकालते हैं, स्कोर ही बता देता हूँ। वैसे मैंने बोला कि 2 का स्कोर निकालो, तो 2 को कितनी बार निकाल दो, 2 बार, कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 का स्कोर कितना आएगा, 3 × 3 कितना होगा, 9। सब लोग जानते होंगे आप। ठीक है, तो 1 का स्कोर कितना होगा, 1 होगा। 2 का कितना होगा आपका, 2 का होगा 4। 3 का कितना होगा आपका, 9 होगा। उसके बाद 4 का कितना होगा आपका, 16। 5 का कितना होगा आपका, 25। 6 का कितना होगा आपका, 36। 7 का कितना होगा आपका, 49। और 8 का कितना होगा आपका, 64। ठीक है, उसके बाद 9 का कितना होगा आपका, 81। 10 का कितना होगा आपका, 100। 11 का 121। 12 का आपका होगा 144। 13 का 169। और 14 का कितना होगा 196। 15 का 225। 16 का कितना होगा आपका, 256। ठीक है, और 17 का कितना होगा आपका, 17 का 289। 18 का कितना होगा आपका, 324। 19 का कितना होगा, 361। और 20 का कितना होगा आपका, 400। ठीक है, तो आपको स्कोर आपको कम से कम आपको याद करने हैं, कम से कम आपको 50 तक स्कोर याद करने हैं। कम से कम कहाँ तक, 50 तक स्कोर याद सब लोगों को करना है, अगर आपको नंबर सीरीज आपको फास्ट करना है कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि आपको स्कोर याद होंगे तभी आप करवाओ। अब इसका उल्टा क्या होता है आपका, स्कोर का उल्टा क्या होता है आपका, स्कोर रूट, यानी वर्गमूल। स्कोर रूट क्या होता है, स्कोर रूट। जैसे आपका आया कि आया 324 है, अब आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका रूट कितना लगेगा, 18 निकलेगा। जैसे आया 361 आया, तो इस 361 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 19 निकलेगा। जैसे आपका 36 आया, 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा आपका, 6 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो स्कोर आप लोगों को कम से कम आपको 50 तक आपको स्कोर याद होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब देखिए, तो क्यूब में आप क्या करोगे, क्यूब यानी क्या होता है, घन। अब घन में क्या करते हैं आप, जैसे मैंने बोल दिया कि 1, मैंने बोला कि 1 का क्यूब, क्या बता रहा हूँ मैं, क्यूब यानी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, घन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 1, तो 1 का क्यूब यानी क्या होती है, पावर कितनी होती है आपकी, 3 होती है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। कैसे आया 1, देखो इधर, 1 मल्टीप्लाई पावर कितनी आपकी, 3 है, यानी घात कितनी आपकी, 3 है। तो आंसर कितना आएगा, 1 आया। जैसे बोला 2 का क्यूब यानी 2 × 2 कितना होगा आपका, 8 होगा। क्लियर है, जैसे 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। 3 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। 4 का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 125 आएगा। 6 का निकालेंगे तो कितना होगा आएगा आपका, 216 आएगा। और 7 का निकालेंगे 343 आएगा। उसके बाद 8 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। और उसका 9 का निकालेंगे 729 आएगा। और 10 का निकालेंगे कितना आएगा आपका,
1000 आपका आएगा, ठीक है। तो क्यूब कम से कम आपको लर्न होना चाहिए, कम से कम आपको 20 तक क्यूब लर्न होना चाहिए। कहाँ तक आपको? 20 तक आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो इस नंबर सीरीज को आपको बढ़िया से पढ़ना है, तो टेबल कर लो कम से कम 20 तक, एकदम कंटेस्ट कि याद रहे कि 19 6 जा कितने होते हैं, 18 4 जा कितने होते हैं, ये सब कुछ आपको। स्कोर कम से कम आपको 50 तक, और क्यूब कम से कम आपको कहाँ तक? आपको 20 तक, तभी आप नंबर सीरीज को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि नंबर सीरीज के हर कॉम्पिटिशन में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आती हैं, और ये नंबर फ्री के नंबर होते हैं। तो देखते हैं इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब देखिए कुछ मैं आपको नंबर सीरीज की कुछ और रूल बता देता हूँ। जैसे आपका नंबर सीरीज है, अगर नंबर सीरीज आपकी क्या है? बढ़ रही है, क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है नंबर सीरीज। और कितनी बढ़ रही है? थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, यानी कम कम बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है? बढ़ रही है, लेकिन कैसी बढ़ रही है? कम बढ़ रही है। तो उसमें क्या होगा? आपका प्लस होगा। क्या होगा? आपका प्लस होगा, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी से ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, कैसी बढ़ रही है आपकी? ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? आपका मल्टीप्लाई होगा। अगर और ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा? आपका स्क्वायर होगा, यानी क्या होगा? आपका वर्ग होगा, ठीक है। और इससे और ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? आपका घन होगा। क्या होगा? आपका घन। यानी नंबर सीरीज आपकी क्या है? बढ़ते क्रम में है, यानी कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी छोटे से बड़े क्रम में है। तो उसमें आपके 4 रूल फॉलो करेंगे। क्या कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे? एक तो प्लस का रूल फॉलो करेगा, एक रूल आपका फॉलो करेगा आपका मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करेगा, और एक रूल आपका फॉलो करेगा स्क्वायर यानी वर्ग का रूल फॉलो करेगा, और एक रूल आपको फॉलो करेगा घन का रूल। इन चारों के अलावा और कोई आपका रूल फॉलो कर ही नहीं सकता। किसमें? अगर सीरीज आपकी कैसी? बढ़ते क्रम में लिखी है। अगर आपकी घटते क्रम में लिखी है तो इसमें क्या होगा? आपका या तो आपको माइनस होगा, घटते क्रम में लिखी है तो आपका क्या होगा? माइनस होगा। इसके बाद क्या होगा? आपका डिवाइड होगा। डिवाइड के बाद आपका क्या होगा? वर्ग का क्या होता है? वर्गमूल होगा। क्या होगा? आपका वर्गमूल। उसके बाद क्या होगा? आपका घनमूल होगा, ठीक है। अगर सीरीज आपकी घटते क्रम में लिखी है तो आपका क्या होगा? आपका माइनस होगा, या तो डिवाइड होगा, या तो वर्गमूल होगा, या तो क्या होगा? आपका घनमूल होगा। अगर सीरीज आपकी बढ़ते क्रम में लिखी है तो या तो प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या वर्ग होगा, या क्या होगा? आपका घन होगा। अब देखिए इधर आगे, अब मैंने आपको एक एग्जांपल, एक सीरीज दी है इसमें कि 4, 16, 36 और 24, ये आपकी सीरीज दी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका सीरीज देखिए आप, सीरीज कैसे हो रही है? आपकी बढ़ रही है। सीरीज क्या हो रही है? आपकी बढ़ते क्रम में लिखी है। बढ़ते क्रम में लिखी है, बिल्कुल लिखिए बढ़ते क्रम में। अब इसमें आपके जिस 4 रूल फॉलो करेंगे, या तो प्लस, या मल्टीप्लाई, या वर्ग, या घनमूल। तो आप पहले प्लस को चेक कर लीजिए। वैसे तो दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको हर चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगी? नोटिस करना पड़ेगी। तो देखो 4 से इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 से 16 में डिफरेंस कितने का चल रहा है? आपका 12 का। और 16 से 36 में कितने का चल रहा है? 20 का। और 20 से 64 में आपका कितने का डिफरेंस चल रहा है? आपका 64 में से आप 36 माइनस कीजिए तो आपका डिफरेंस चला है 14 में 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, यानी ये कितना आएगा? वो 28। तो आप देखिए यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस। तो कुछ प्लस से तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं बनना। अब मल्टीप्लाई भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब तो 4 2 जा, अगर मैं 2 या 4 4 जा करूँ कितना होगा? 16 तो आ गया। लेकिन 16 4 जा करूँगा तो मैं कितने आएंगे आपके? 16 4 जा करूँगा तो और ज़्यादा आएंगे आपके 36 पे, यानी मल्टीप्लाई से। अब किस पे जाइए? वर्ग से जाइए। अब आप जो देखिए जो 4 है, 4 आपका वो किसका वर्ग होता है? किसका होता है? आपका 2 का होता है। किसका होता है? आपका 2 का होता है। उसके बाद 16 किसका होता है? आपका 4 का होता है। 36 किसका होता है? आपका 6 का होता है। और 64 किसका होता है? आपका 8 का होता है। तो आप इसमें देखिए, आपको एक सीरीज दिख गई आपको कि 2 का स्कोर, 4 का स्कोर, 6 का स्कोर और 8 का स्कोर। तो आप कौन सा स्कोर आएगा? 10 का स्कोर आएगा। और 10 का स्कोर होता है कितना? आपका 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 100 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो उधर एक मैंने आपको सीरीज ली है, इसमें आपको लास्ट में दिख रहा होगा कि कोई भी वर्ड आपको निकालना नहीं है। यानी इस सीरीज में जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें जो दिया है सीरीज में नंबर वो कौन सा गलत है, कौन सा नंबर इसमें से गलत लिया गया है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सीरीज को आगे बढ़ाने के क्वेश्चन आते हैं, और एक सीरीज देते हैं तो उसमें से आपको बताना पड़ता है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो मैंने इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है टाइप 2 का, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि 36 है आपका, तो 36 आपका 49 है, 100 है,
144 है, 196 है और 256 है। आप सारे सीरीज को आपने देखा, अच्छे से रीड किया, तो आपने देखा कि सारे किसी ना किसी के क्या है, आपके स्कोर हैं तो किस किस के स्कोर हैं देख लेते हैं। 33 किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है। उसका 49 किसका होता है, आपका 7 का होता है। 100 किसका होता है, 10 का होता है, ठीक है। 100 किसका होता है, आपका 10 का होता है। उसके बाद तो 144 किसका होता है, 12 का होता है। 196 किसका होता है, 14 का होता है। और 256 किसका होता है, आपका 16 का होता है। अब जैसे मैंने इनको लिख दिया, अब जैसे मान लो आप लोगों को नहीं लर्न होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें से आपको कौन सा जो पद है वो आपको कौन सा आपको गलत लग रहा है। इसमें देखिए आप 14 से कितने हुए, 16 हुए। 12 से कितने हुए आपके, 14 हुए, एक का डिफरेंस, ठीक है, 2 का डिफरेंस। इसमें कितने हैं, 2 का डिफरेंस। लेकिन 7 से किसमें, 10 में 3 का डिफरेंस, लेकिन 6 में यहाँ पे 1 का डिफरेंस। यानी आप में इसमें से कोई ना कोई एक आपको गलत दिख रहा होगा, यानी इस पर फोकस कीजिए, कौन सा गलत लग रहा है आपको, 7। अगर यहाँ पे 8 होता, अगर मान लो यहाँ पे कितना होता, 8 होता, तो 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये क्रम बन जाता। लेकिन इसमें किसकी वजह से गलत हो रहा है, 7 की वजह, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेके आया हूँ, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल लेके, जितने भी मैं आपको करवाऊंगा सारे मैं आपको अलग टाइप के एग्जांपल करवाऊंगा। जो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ, आपको बस उन क्वेश्चंस की क्या करना, प्रैक्टिस बहुत करना है। इसमें क्या आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको सीरीज आएगी, ठीक है। अब आप जिस सीरीज देखिए 51, 66, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ ओनली वर्ग का करवा रहा हूँ। किसका करवा रहा हूँ, मैं आपको वर्ग का करवा रहा हूँ, ठीक है। 51, 66, 83, 102, 123, 146। तो इसमें आप देखिए, अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा हो, आप लोगों का इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप कर पाओगे। देखो इधर 51 है आपका, तो 51 के जो करीब है वो किसका स्कोर होता है, 7 का होता है। किसका होता है, 7 का होता है। 7 का स्कोर कितना होता है आपका, 49 होता है। कितना होता है आपका, 49 होता है। तो 49 आपका 7 का स्कोर हो गया। अब लिखा कितना है, 51, यानी इसमें कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं प्लस, कितना कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं। तो जो है आपको 7 प्लस 7 का स्कोर प्लस 2। 66 किसके स्कोर के करीब है, 8 के जाना करीब है, तो 8 का कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है आपका, 64 होता है। और 64 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 66 आ जाएगा, ठीक है। तो जी 8 का स्कोर प्लस 2। ऐसे इसको देखेंगे तो जी कितना होगा, 9 का स्कोर प्लस 2, ठीक है। जी देखेंगे तो किसका हो जाएगा, 10 का स्कोर प्लस 2। इसको देखेंगे तो जी कितना हो जाएगा आपका, 11 का स्कोर प्लस 2। और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्कोर प्लस 2। यानी यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, 13 का स्कोर प्लस 2 है। तो 13 का स्कोर होता है कितना आपका, 169। इसमें प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 171, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे देखिए, आगे मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपको, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिया है, 8 है, 27 है, 64 है, 126 है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्कोर, क्यूब, मल्टीप्लाई, टेबल, जी आपको अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन देखते ही हम कर दोगे सीरीज वाले क्वेश्चन। तो आप देखिए कि 8 किसका क्यूब होता है आपका, 2 का होता है। 27 किसका क्यूब होता है आपका, 3 का होता है। 64 किसका होता है, 4 का होता है। 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा आपका क्यूब। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ओनली आपको बस नॉलेज होगी थोड़ी बहुत क्यू स्कोर की, तो आप आराम से देखते कि हम क्वेश्चन करते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। 10, 29, 66, 127, 218, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि घन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अब आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए 10 जो किसके घन के करीब है, 2 का घन के करीब है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2, 10 हो जाएगा। 29 किसके क्यूब के करीब है, 3 का क्यूब प्लस 2। 66 के करीब है, 4 का क्यूब प्लस 2। 127 किसका क्यूब के करीब है, 5 का स्क्वायर प्लस 2। और 218 किसके करीब है, 6 का क्यूब चल रहा है जी, ठीक है। 6 का क्यूब प्लस 2। तो लास्ट में कौन सा आएगा आपका, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता कितना है, जैसे मान लो आप लोगों को पता भी चलेगा कि जी किसी का क्यूब है। अब आपको पता नहीं है कि डायरेक्ट आपका कितना है होता है 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब आपको पता नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 × 7, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपसे बोलता हूँ कि क्यूब याद करके रखो। तो 7 का क्यूब होता है आपका 343, इसमें प्लस 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 345, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए आगे,
आगे जो मैंने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिए, मैंने प्लस वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अभी तो क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्लस का है, ये स्क्वायर का है, ये घन का है, लेकिन आपको जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप आने लगेंगे कि ये किसका क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो आप देखिए 147 और 153, ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है आपका? 6 का डिफरेंस चल रहा है। 153 से 159 कैसे हुआ? 6 का डिफरेंस। इसमें भी किसका डिफरेंस आपका? 6 का डिफरेंस। तो आगे जो आएगा वो कितना आएगा? इसमें 6 प्लस करेंगे, 165 में आप 6 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 171, आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसी टाइप का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, थोड़ा अलग है लेकिन ऐसे ये प्लस करके ही है, ठीक है। तो 7 से 10 कितना हुआ आपका? 3 हुआ, 3 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 7 का डिफरेंस। यहाँ पे किसका डिफरेंस है आपका? 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका? 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसमें इस सब में क्या हो रहा है? 7 से 10 किसका हुआ? 3 का। 10 से 15 कितना हुआ? 5 का डिफरेंस। 5 में 15 से 22 7 का डिफरेंस। 22 से 31 9 का डिफरेंस 9, और 31 से 42 किसका डिफरेंस? 11। यानी 3, 5, 7, 9, 11। तो अब किसका डिफरेंस आएगा आपका? 13 का। तो 42 में आप 13 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 और 5। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 55 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए मैंने आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन आप दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको कि जो सीरीज आपकी दिख रही है क्या, कौन से क्रम में? आपके घटते क्रम में सीरीज, यानी कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको सीरीज बताई है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपका? या तो माइनस होता है, या डिवाइड होता है, या वर्गमूल होता है, या क्या होता है आपका? घनमूल होता है। तो पहले आप माइनस ही चेक कर लीजिए कि 119 से कितना हो रहा है आपका? 194। तो कितना हो रहा है आपका? माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। 194 से 109 हो रहा है तो कितना? माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। 109 से लेके 104 तक माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है आपका? माइनस का 5 हो रहा है। तो सब में आप देख रहे हो, सब में क्या हुआ है? डिफरेंस कितने का हुआ? माइनस का 5 हुआ है। तो 99 में से आप माइनस का 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका 94 आपका कितना होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही इसमें आप देखिए कि यहाँ पे 50, इसमें भी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में सीरीज है। सीरीज घटते क्रम में, तो आपको क्या माइनस करके देख लीजिए पहले। तो सीरीज घटते क्रम में तो देखिए इधर क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है। यहाँ पे अब कितना होगा? -1, -2, -3, -4, -5। तो अब कितना होगा आपका? -6 होगा। तो -6 होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -6 ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो देखिए आगे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। अब आप देखिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में आप देखिए कि सीरीज कौन से क्रम में। पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में आपका कैसा बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम में तो या तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, या वर्ग होगा, या क्या होगा आपका? घन होगा। तो आप देखिए प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। फिर जी कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाए, यानी सीरीज कैसी बढ़ रही है थोड़ा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, और 54 3 जा कितने होंगे आपके? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 54 × 3, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 और 16, यानी कितना आएगा आपका? 162 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर भी कितना? मल्टीप्लाई 3। तो आंसर कितना आएगा? 162 आएगा। अब इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें भी आप देखिए 5 5 15 75, यानी क्वेश्चन सीरीज क्या है? प्लस से काम ही चलेगा, मल्टीप्लाई से चलेगा। तो 5 से 5 कैसे बना? तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो 5 आएगा। 5 से 15 कैसे बना? तो 5 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो अभी तो 15 आएगा। 15 से इतना कितना? 5 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5 में आप 15 में आप मल्टीप्लाई किसका करोगे? 3 का 5 का करोगे तभी तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। और 75 से आपका कितना बना? 1525। तो कितना? 75 में आप किसका मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले 1 का किया, फिर 3 का किया, फिर 5 का किया, तो अब किसका करना पड़ेगा? 7 का करके देख लो। 7 5 जा कितने होते हैं आपके? 35, 7 7 जा कितने होते हैं आपके? 49, और 3 कितने हो जाएगा आपके? 52 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहले इसमें 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 7 का किया, अब किसका करोगे आप? 9 का करोगे। तो 125 में किसका मल्टीप्लाई करोगे आप? 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? तो 9 5 जा कितने होते हैं आपके? 45, 9 2 जा 18, और 4 कितने हो जाएंगे? 22,
और 9 5 जा 45 टू 47, यानी इसका आंसर कितना होगा आपका 4725 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसमें देखिए आप सीरीज कैसे क्रम में आपके, पहले तो आप सीरीज देखिए, सीरीज कौन से क्रम है, सीरीज आपके कौन से क्रम, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो आपका प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, वर्ग होगा या घन होगा। अब प्लस देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है, बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है, तो मल्टीप्लाई से चेक कीजिए। तो 7 से 22 कैसे हुआ, तो 7 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपको 21 आएगा, लेकिन चाहिए कितना आपको 22 यानी +1। यहाँ पे 22 से 67 कैसे हुआ, तो 22 3 जा कितने होते हैं 66 + 1 67। और यहाँ से कैसे हुआ 67 × 3 कितना होगा आपका 201, इसमें +1 करोगे तो आपका आएगा 202। अब इसमें भी कर लीजिए आप 22 × 3, 2 3 जा कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, और 2 3 जा 6 हो जाएंगे, यानी इसमें +1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 607 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, इसमें भी आप देखिए 2 से 7 कैसे हुआ, इसमें भी आप देखते रहिए कि सीरीज बढ़ते क्रम में है और प्लस से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई की क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 3 जा कितने हो गए आपके 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और लाना कितना 7 लेके नहीं +1 किया। 7 3 जा कितने होते हैं आपके 21, तो 7 × 3 और क्या किया +2 किया, ठीक है, तो 23 आ जाएगा। 23 मल्टीप्लाई कितना किया 3, कितने हो जाएगा 69, और किसमें क्या किया +3 किया। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले 3 तो सब में ही चल रहा है, और पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, अब कितना प्लस करोगे आप 3 प्लस करोगे, फिर कौन सा प्लस करोगे 4 प्लस करोगे, तो 72 मल्टीप्लाई पहले तो आप 3 कीजिए, 70 ये कितने हो जाएंगे 6, और ये कितने हो जाएंगे आपके 21। अब इसमें कितने प्लस करोगे आप 4 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 220 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, इसको कैसे होंगे, पहले तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पहले 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, कौन सा प्लस होगा 5 प्लस होगा, तो इसमें 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा 665 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। तो मैंने आपको जो भी मैंने आपको टाइप्स करवाए हैं मल्टीप्लाई के, प्लस के, स्क्वायर के, क्यूब के, आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमको बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर से अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर क्या था अपना 8109471083, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें क्या हमारा ग्रुप बना हुआ है SSC GD का, जिसमें से आपका बॉयज़ का अलग ग्रुप है एंड गर्ल्स का आपका लिए अलग ग्रुप है। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको SSC GD से जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई परेशानी दिक्कत है, कोई भी आपको सिलेबस के बारे में जो भी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है, और आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।